बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी की कठपुतली है, औकात अपनी भूल चुकी है, औकात अपनी भूल चुकी है। एनआईए तो आरएसएस की, एनआईए तो आरएसएस की उससे बांध रखी है रस्सी। उससे बांध रखी है रस्सी। इंडिया के कर्नाटक के भटकल के शहर में ये कहना बहुत जरूरी मुझे महसूस हो रहा है। एक जमहूरी मुल्क, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जमहूरी मुल्क हमारी इंडिया कहलाती है। यहाँ लोगों के मसले खुद से सॉल्व करने वाला जो सिस्टम आज़ादी के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो बनाए, क्यों बनाए कि यहाँ कोई राजा महाराजा राजवाड़ा ये पंच सिस्टम, कोई एक खानदान के लोग इधर आके रूल करना, ये नहीं होना। जो पहले इंडिया के पहले जो राजा महाराजाओं का सिस्टम था, ऐसा नहीं होना। जो सही आदमी है, जो सही लीडरशिप है, जो सभी लोगों को अलग अलग मजहब के लोग इंडिया में बसते हैं, 10 किलोमीटर में यहाँ कल्चर चेंज होता है, उससे सभी लोगों को एक सा इंसाफ मिलना, वो काला हो गोरा हो, ये लैंग्वेज बात करने वाला हो, वो लैंग्वेज बात करने वाला हो, ब्राह्मण हो, निचली जात का हो, सबको एक सा इंसाफ, एक सा सिस्टम मिलना बोल के एक उसका बहुत बड़ा रोल, उसके लिए बहुत बड़ा रोल कौन अदा करना है? यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर एक मामला दर्ज हुआ, उसके बारे में सही रिपोर्ट, चार्जशीट फाइल करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। उसमें हमारे सिस्टम में लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस, अलग अलग एजेंसीज हम लोग बनाए हैं, क्योंकि नाइंसाफी नहीं होना। सेंट्रल पुलिस क्यों बुलाए हैं? स्टेट के गवर्नमेंट के प्रेशर में वो जो टीम इधर आके सच सामने आना है बोल के। पहले हम लोग छोटे रहने में देखते थे बहुत से घोटाले जो कांग्रेस पार्टी की, जेडीएस पार्टी की, बीजेपी के टाइम में हुए, सब कुछ घोटालों को सीबीआई को दो, सीबीआई को दो, सीबीआई को दो, क्यों डिमांड करते थे लोग? कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उसको सीबीआई को दो। उससे पावरफुल बोल के एनआईए को लाया गया। उससे ये पावरफुल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिया की टॉप मोस्ट एजेंसी, उसको बनाया गया कि सीबीआई से भी पावरफुल और हम लोगों को इंसाफ देगी। आज 2014 से लेकर 2022 जब ही से मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद एनआईए में अमेंडमेंट लाया गया। मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूँ ये क्या क्या इंडिया में आज पॉलिटिकली प्रेशर में क्या क्या हो रहा है। एनआईए में अमेंडमेंट लाके पहले स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करना था कि एनआईए आके ये केस को हैंड ओवर करना है। अभी उसकी जरूरत नहीं। एनआईए को लगा कि ये गलत आदमी है, ये गलत आदमी है, सीधा उनके घर में आके वो लोग छापेमारी कर सकते हैं। और एनआईए अक्सर मैं देख रहा हूं चोरों के जैसे रात को ही आके घुसती अक्सर। तो पूरे जो भी आज 2014 के बाद जब भी मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद
ये ईडी, एनआईए और ये इनकम टैक्स, ये सब लोग जो मोदी के खिलाफ या इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी अगर इलेक्शन हार गई हो स्टेट में, उसके बाद बार्गेनिंग टीम एमएलए के घर में जाके उनको राइड करके उनके पेपरें उनको दिखा के उनके सीडी उनको दिखा के, अगर तुम लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तुमको अरेस्ट करके अंदर डालेंगे। ये एक बीजेपी गवर्नमेंट की बार्गेनिंग टीम भी बोल सकते हैं, वो घोड़ा पेपर वो टीम भी बोल सकते हैं, वो भी है। और दलाल, हमारे साफ अल्फाज में क्या है, दलाल का काम करने के इसमें नजर आ रहा है। और ये हमारी इंडिया की गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, उसको शान से बोलते हैं क्या ऑपरेशन कमल हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑपरेशन कमल हो रहा है। जिस दिन उनको बेवकूफ मीडिया को मालूम नहीं, जिस दिन वो मीडिया की जरूरत बीजेपी को नहीं है, उस दिन भी उधर ऑपरेशन कमल होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ इतनी चीप गंदी सियासत ज्यादा टाइम टिकने वाली नहीं है। इधर ये इंडिया, हिस्ट्री है इंडिया की, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बात करना। यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हजरत टिप्पू सुल्तान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ये बड़े बड़े आजादी के लड़े हुए हिस्ट्री क्रिएट किए हुए लोगों का ये देश है। आप लोग समझते हैं कि ऐसी एक आइडियोलॉजी रखने वाली और संविधान को जो आप लोग खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान को बचाने के लिए निकलने वाली एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। ये ईडी, एनआईए पालतू कुत्तों को भेजकर, या तो ये क्यों बोल रहा हूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे है। अभी देखो 302 में आ गए, मर्डर केस, हाफ मर्डर केस, वहां तक आ गए। अभी थोड़े दिनों के बाद झगड़ा हुआ तो भी वो एनआईए इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी। शेम। आप लोगों को शर्म आना है कि आप लोग कौन सी एजेंसी है और किधर आके काम कर रहे हैं। आप लोगों को क्या यूज कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, आप लोगों को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेचारे मजबूर हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो मजबूर होके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है मजबूर। वो लोग आके पूरा दिन बैठ के, ईडी को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, एनआईए को कुछ सबूत मिल नहीं रहे है, तो मिलेगा ना, ये अगर होगा तो मिलेगा। आप लोग कश्मीर फाइल के डायरेक्टर को बता के स्टोरी एसडीपीए के खिलाफ लिखेंगे, उसके बाद एक्शन बोल के छोड़ देंगे, तो वहां क्या मिलेगा? जो है वो मिलेगा। तो इसके लिए और एक साफ बात बताना चाह रहा हूं, 15-20 साल के बाद जो एनआईए, ईडी जो हमारे लीडरों के घरों में, हमारे मेंबरों के घरों में जो राइड मारी है, उनको कुछ नहीं मिला। वो 10 घंटा 8 घंटा स्पेंड किए हमारे लीडरों के और मेंबरों के साथ। वो मुझे यकीन है रिटायर्ड होने के बाद वो एसडीपीआई जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऐसी इतनी प्योर
इतनी ईमानदार पार्टी हम लोग कभी नहीं देखे बोल के वो बोल के जा रहे हैं। हम लोग को मालूम है क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं क्यों आप लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं बोल के वो लोग पूछ रहे हैं। हमारा जवाब, हम लोग हक के साथ रुकने वाले हैं। ये लल्लू पंजू के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वो टाइम में हम लोगों को सिखाया गया, वो टाइम में फिरौन था, ये टाइम में ये है। वो भी समंदर में डूब गया, ये भी समंदर को में एक दिन डूब जाने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हक में रहेंगे, हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। नेशनल सेक्रेटरी के घर में जाके छापे मार, हमारे एक मेंबर के घर में छापे मार के देखो, वो आप लोगों को फेस करेगा। इतना मजबूत कैडर बनाए हैं हम लोग। तो इसके लिए आज NIA, ED हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना ED NIA हमारे खिलाफ आ रही है। क्यों आ रही है? इंडिया में सबसे फास्ट फैलने वाली पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसके लिए ना बीजेपी इतना फैली है, तो कांग्रेस तो छोड़ो, उनको बाप दादा की विरासत में मिली हुई, इंडिया के बाप दादा की विरासत से मिली हुई पार्टी है। पहले से करप्शन है, आज भी खत्म नहीं हुआ घोटाले। तो ऐसी पार्टी है। वो भी एक दूसरी JDS है, वो उसकी छोटे स्टेट की पार्टी है। वो भी एक देवेगौड़ा को ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोल के उसके साथ चली हुई पार्टी है। तो आज एक आवाम की पार्टी, आज एक आवाम के भरोसे के लिए रुकी हुई, आवाम के मुद्दों को उठाने वाली, बेझिझक दो जोकरों के सामने खड़े होकर बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज फिर से अंबानी अडानी को खुश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी को साफ पता है 10-15 साल के बाद अगर बीजेपी को कोई टक्कर देने वाली पार्टी है तो वो SDPI है। इसके लिए आज बहुत देर हो गई भाई। आप लोग इंतजार करते 8 साल से हम लोग आप लोगों को देखे हैं। 8 साल हो गए। आप लोग हमारे ऊपर बैन करेंगे। बेवकूफ को ये मालूम नहीं पॉलिटिकल पार्टी को कैसे बैन करते हैं। 8 साल से वो बैन होता है। हमारे मेंबर्स पुलिस स्टेशन जाते ही तो आजकल में बैन होगा, पुलिस बोलते हैं आजकल ऐसी पार्टी में आप नहीं रहना बोलते। सबको पता चल गया अब ऐसी ही पार्टी में रहना जिसको देख के NIA, ED, बीजेपी, अमित शाह, मोदी डरता है। ऐसे ही पार्टी में रहना बोल के सब लोगों को कंफर्म हो गया। उनको डर लग रहा है, इसके लिए आ रहे हैं। सेटलमेंट करने नहीं होता, जाके नेशनल लीडरों के घरों में छापे मारे। बिहार में जो 2 लोगों का अरेस्ट हुआ उसमें एक फैब्रिकेशन, मैं जो स्टोरी बोला, क्यों बोल रहा हूँ, पिक्चर डायरेक्टर बनाया हुआ स्टोरी है बोल के, वो मोदी आके जाने के बाद इनको लाके ये मोदी के प्रोग्राम को दंगे करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। कभी वो आगे जाने के बाद बेवकूफ है क्या इंटेलिजेंस है तुम्हारी, क्या है? और वो नेशनल लीडर है, वहां के इंचार्ज हैं बोल के इनके घर में छापे मारे। तो आप लोगों का क्लियर मकसद ये है, रेपिस्ट के ऊपर रेपिस्ट को आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका कल्चर, उसका क्या संस्कारी लोग हैं बोल के उनको रिहा कर रहे हैं। कल केरला में बम तैयार करते बम फूटा। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। और बम फोड़ने वाली आप लोगों की MP है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपकी बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात की रेपिस्ट को क्लीन चिट दे रही है। मुझे ये पता है अगर रेपिस्ट को आप निकालने लगोगे बीजेपी पूरी खाली हो जाएगी।
चोर उचक के भी ये यही लोगों के साथ, गुंडों के साथ बनाई हुई ये पार्टी है, इसमें शक नहीं है। अगर आज यहाँ के आवाम को एक मैं बात बोलते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। अगर आप लोग चेंज चाहते हैं, आज बदलाव चाहते हैं, ये जो बीजेपी का पॉलिटिकली फ्यूचर को खत्म करना चाहते हैं, आप लोग बेझिझक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करो। उसके अलावा आपके पास दूसरा चारा नहीं। बोलते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। जिंदाबाद।